जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल अंकित सर ने रेडियो ऑपरेटर के कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि अभी तक बच्चों ने जितना वीडियो देखा है, सब में यही बताया गया है कि आपका जो कट ऑफ है वो 295, 300, 305 के आसपास रहने वाला है। अब कट ऑफ का जो पूरा डाटा आया है उसमें हमें यह पता चल रहा है कि अब कट ऑफ 320, 325 के आसपास जा सकता है। तो इस पूरे कट ऑफ में कितनी सच्चाई है? क्या आपका कट ऑफ सच में 320, 325, 330 के आसपास जाने वाला है? उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल है, यदि मेरा स्कोर 310 या फिर 305 के आसपास है तो मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं कांस्टेबल की तैयारी करता हूँ, फिजिकल नहीं करता हूँ और मेरा नाम आ जाता है तो मुझे क्या करना होगा? ये सभी सवाल हैं बच्चों के मन में। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा और यह कट ऑफ का लास्ट वीडियो होने वाला है मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अंकित सर ने कल पूरा डाटा पेश किया था। ये पूरा डाटा है, अगर आप इसमें देखें तो सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है और कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर कितना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो 132 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 320, 350 से अधिक है। अगर प्रश्न की बात करें तो 140। और वहीं अगर मैं बात करूं आपकी जो टोटल वैकेंसी है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आप देखें 1374 आपकी वैकेंसी है और 1374 जो वैकेंसी है उसका 2.5 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और जो कि आपका लगभग 4000 के आसपास हो जाता है। यानी कि 4000 बच्चों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी होगी और कुछ अपना भी दिमाग लगाना होगा। अगर 4000 बच्चे हम देखते हैं तो आप देखेंगे 4095 बच्चे हैं जिनका स्कोर आप देखेंगे 310 है, 310 से अधिक है और उसके साथ साथ प्रश्न की बात करें तो 124 प्रश्न बन रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझना है। ये जो 310 प्लस स्कोर वाले बच्चे हैं इनकी संख्या 4095 है। अब जो 4095 हैं, ये इसमें कुछ भी नहीं पता है कि कितने ओबीसी वाले बच्चे हैं, कितने जनरल वाले बच्चे हैं, कितने ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, कितने एससी वाले बच्चे हैं, कितने एसटी हैं, कितने फीमेल हैं, ये किसी को नहीं पता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और आपको समझना होगा। देखिए, जो ओबीसी वाला बच्चा होगा, जो एससी वाला बच्चा होगा, जो एसटी वाला बच्चा होगा, जो ये बच्चे जो होंगे अगर इनका स्कोर अधिक है, 325 या फिर 330 इनका स्कोर है, तो ये अगर इनका एज भी एज लिमिट भी सही है तो ये जनरल में काउंट होंगे। ठीक, आपको ये समझना होगा क्योंकि ओबीसी एससी एसटी वाला जो बच्चा होता है वो जनरल में काउंट होता ही होता है अगर उनका स्कोर अच्छा है और उनका एज क्राइटेरिया सही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर अधिक होगा और उनकी एज अभी पूरी नहीं होगी, तो आप देखेंगे वो जनरल में काउंट हो जाएंगे और इससे जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा और जाएगा। और पूरा डाटा यही है कि लगभग 4095 बच्चे ऐसे हैं जो जिनका स्कोर 310 या उससे अधिक है। तो आप देखेंगे कि इस 4000 में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो एससी के भी होंगे, एसटी के होंगे, ओबीसी के होंगे। अगर आप देखें उन सभी बच्चों का अलग से आपका कट ऑफ बनाया जाएगा तो आपका जनरल का जो कट ऑफ है, ये आप यही मान के चलिएगा कि जो जनरल का कट ऑफ होने वाला है वो 310 के आसपास जाने वाला है। आप इस 310 में प्लस माइनस दो प्रश्न आप कर सकते हैं। यानी कि जो यूआर का कट ऑफ होगा, जो जनरल का कट ऑफ होगा, वो आपका 124 से लेकर के 126 के आसपास जाएगा। ये आपका 100% कन्फर्म हो गया है। लेकिन अब बात आता है कि ओबीसी और आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, जो आपका ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो जनरल के कट ऑफ से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कम ही रहेगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आपका ओबीसी का कट ऑफ होगा वो जनरल से कम ही होगा। अब देखिए, जनरल का जो कट ऑफ 310 के आसपास लग रहा है, तो आप यही मानिएगा कि जिन बच्चों का स्कोर 303 से लेकर के 307 के आसपास होंगे वो 100% क्वालिफाई होंगे आपके फिजिकल के लिए ओबीसी में से। और वहीं इसी में से आप 10 और कम कर लीजिए और 10 अगर आप कम करेंगे तो जो आपका स्कोर आता है लगभग आपका
93 से लेकर के 295 96 तक जो बच्चा एससी होगा वो अवश्य फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। आपका पूरा डाटा यही है। अब इसमें दो तीन बातें और आती हैं। देखिए, जो 4000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए, तो ये तो मानी बात नहीं है कि 4000 बच्चे आपके फिजिकल पास हो जाएंगे। इसी में से आप यह मान के चलिएगा कि फिजिकल और प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिला करके आधे बच्चे आपके फेल हो जाएंगे, आधे बच्चे आपके बाहर हो जाएंगे। फिजिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों मिला करके जब बच्चे बाहर होंगे तो आपके 2000 बच्चे बचेंगे और इसी में से आपका कट ऑफ थोड़ा सा और आगे जाएगा। लेकिन मैं आपको उसी के साथ साथ एक चीज़ और दिखा दूं जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। अगर आप देखिए, जो 124 प्रश्न जिसका सही है, 310 नंबर जिसका बन रहा है, वो 4095 बच्चे हैं। लेकिन अगर आप यहीं सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न ज़्यादा करते हैं, 2 प्रश्न ज़्यादा करने से ही ये संख्या लगभग 1000 कम हो जाती है और ये आपका 2982 बच्चे हो जाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा संख्या है इसी 1 या 2 क्वेश्चन के बीच में बैठ रही है। और यहीं आप देखेंगे, अगर आप यहीं पे अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 2 प्रश्न बढ़ रहा है और 2 प्रश्न बढ़ने की वजह से आपका लगभग 1000 बच्चे आपके बढ़ रहे हैं। तो यानी कि अगर आप यही 1 प्रश्न 2 प्रश्न बढ़ाएंगे तो उससे ही 1000 बच्चे मिल जाएंगे। तो आप जो है फाइनल जो कट ऑफ होगा उसके लिए आप सभी लोग परेशान ना हो। और मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि यदि आप जनरल हैं तो आप यही मान के चलिएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो 122 से लेकर के 124 के आसपास रहने वाला है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ 122 से लेकर के 124 के आसपास रहने वाला है। वहीं जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनका जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 से लेकर के 123 या 24 के आसपास जाएगा। तो यदि आपका स्कोर इतना है तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। वहीं जो बच्चा एससी का होगा वो आप यही मान के चलेंगे, यदि आपका स्कोर 110 के आसपास होगा तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और जो बच्चा एसटी का होगा आप वही मान के चलेंगे, यदि आपका स्कोर 100 क्वेश्चन के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। मैं इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो आपका हेड ऑपरेटर और उसके साथ साथ जो मैंने वर्कशॉप का कट ऑफ बताया है वो मैंने एग्जैक्ट बताया है। तो आप वो वीडियो जा करके देख लेंगे, उसमें पूरी जानकारी मैंने दी है और इस पूरे डाटा में भी वही आपकी जानकारी निकल के आई है। तो आप उसको कट ऑफ को देख लेंगे। लेकिन सबके कट ऑफ में अंतर असिस्टेंट ऑपरेटर के कट ऑफ पे आया है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी प्रश्न था कि मुझे अब फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्कोर है 300 है या फिर 305 है या फिर आपका 295 है। तो मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम है एक यूपी पुलिस कांस्टेबल। बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या फिर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो देखिए इसमें जो फिजिकल है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 28 मिनट में आपको लगभग 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। और इसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। सुबह 1 घंटा अगर आप देंगे दौड़ने में तो आप पर्याप्त है। और सुबह 1 घंटे देने के बाद आपके पास जो पूरा समय बचता है आप उसमें अपना पढ़िए, जो कुछ करना है आपको वो करिए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद जो आपका समय बचता है उसमें आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको फिजिकल को नहीं रोकना है। यदि आपका स्कोर 300 प्लस है तो किसी भी हालत में आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल होंगे और बहुत सारे बच्चे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होंगे, तो वो कट ऑफ कम होगा। और आप सभी लोग निश्चिंत रहें। और जो ज़्यादा नंबर पाने वाला बच्चा है तो क्या ज़रूरी है कि जिसका स्कोर ज़्यादा है वो अपना फिजिकल पास कर ले जाएगा। और बहुत ज़्यादा बच्चे ये भी बात कर रहे हैं कि जो 4095 बच्चे हैं तो क्या ज़रूरी है कि सिर्फ यूआर वाले ही होंगे, इसमें ओबीसी वाले भी शामिल होंगे और इसमें एससी वाले भी शामिल होंगे, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी शामिल होंगे और इसी में आपका एसटी वाले भी शामिल होंगे और इसी में आपका फीमेल भी शामिल होंगे। तो सभी को मिला करके जितना स्कोर बना है तो वो 4095 बच्चे ऐसे हैं। तो जब
कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ लगाया जाएगा तो यूआर का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन ओबीसी एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं। और मैं आपको फिर से कहता हूं, यदि आपका स्कोर 300 प्लस है तो आप किसी भी हालत में अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल अब भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।